एक बड़ी प्यारी बात श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं, भागवत के टीकाकार, ये न तो दोष दे रही है अपने मालिक को, न भगवान को और न नसीब को। ये दोष जो है न अपने मालिक को न नसीब को। बोले तो ये कह रही है कि सबका जिम्मेदार कौन है? बोले मैं। बोले तुम कैसे हो? बोले न मुमुक्षेय, अर्थात मोक्तुम इच्छाम न कृतवती इति अस्मि। मुक्ति की इच्छा खुद मैंने ही नहीं पाली। नहीं, मेरा तो पति ऐसा देवता था, वो मुझे मुक्ति भी गिफ्ट में दे देता, पर मैंने ही इच्छा नहीं पाली। मैंने तो मुक्ति की इच्छा छोड़ करके और सारी इच्छा पाली। तो दोष किसका हुआ? न पति का, न परमात्मा का, न नसीब का है। और ये साधक की पहचान है, जो कभी भी अपने जीवन में घटने वाली दुर्घटना का इल्जाम किसी के सर न मढ़े। हैं? जीवन में घटने वाली हर दुर्घटना का इल्जाम अपने सिर लेना चाहिए। अपना विकास तब होगा। न मुमुक्षेय मोक्तुम इच्छाम न कृतवती, मैंने की ही नहीं, तो उसका जिम्मेदार वो कैसे? अरे भैया, पार्वती जी ने कहा था कि तुमने हमें अमर कथा सुनाई नहीं। बोले बाबू, बोले तुमने पूछी ही नहीं। और जबरदस्ती किसी की मुंह में ठूंसने का हमारा स्वभाव है नहीं। जब प्यास गहरी लगी हो, एक किसानों, प्यास गहरी लगी हो खेत में काम कर करके, तो बरहा में चलता हुआ पानी भी अंजलि से पीने में वो स्वाद आता है कि देवताओं को अमृत में भी नहीं आता होगा। आया ना? बोलो। और ये एयर कंडीशन में गाड़ी में चल रहे हैं, लग्जरी में, दिल्ली से चले आ रहे हैं, दतिया जा रहे हैं, माँ पीताम्बरा पर। रास्ते में गाड़ी रोकी, दुकानदार के पास खड़ी हुई, भैया ठंडी बोतल है? बोले हाँ है। बोले चिल्ड चाहिए, एकदम चिल्ड? बोले हाँ भैया चिल्ड है। उसने बोतल दिखाई। हाँ बोले ये नहीं, अच्छी कंपनी की चाहिए, ब्रांड चाहिए, ब्रांड। उसके बाद पानी खोला, पिया। अरे यार, तेरे पानी में टेस्ट ही नहीं है। 50 नकल निकाल रहे है चुका। तो अभी प्यास लगी ना, जब प्यास लगी होती तो बरहा में ते पी के कहता आ आनंद आ गया। तो बात पानी की नहीं है, बात प्यास की है, हैं? तो बात किसी गुरु की, परमात्मा की, साधन की नहीं है, बात जो है मुमुक्षा की है। हमारी मुमुक्षा में कमी। मुमुक्षा माने प्यास। मोक्तुम इच्छाम न कृतवती, मैंने करी ही नहीं। मैं मोक्ष की इच्छा वाली बनी नहीं पाई ना। जब प्यास लगेगी ना तो बराह को पानी। हाँ, सारी तृप्ति हो जाती है उस बराह के पानी से। यदि वह गाड़ी में चलवी बारो, वह बोतलें छोड़ो, वह बराह में पानी पी भी कह दिया तो क्या कहेगा? अरे हम पानी पिएंगे, ये गंदा वाला पानी, न इसमें फिल्टर लगा है, न इसमें TDS का पता है, हैं? न इसमें मिनरल्स हैं। जब आप बेवकूफ है ना पतो, जहाँ में सब कछु है, पर तेरे घट में इसके पीने की प्यास नहीं है, क्षमता नहीं है। जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, मेरी कैसी कुमते मन बस गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूटी गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे।
करदम जी महाराज ये कह करके कि तुम्हारा कल्याण तुम्हारा बेटा करेगा, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने यदि मुमुक्षा जगाई, लेकिन एक बात और आपसे कहनी है, मुमुक्षा चौथे नंबर का साधन है, उससे पहले 3 साधन भी तो जरूरी हैं। विवेक, वैराग्य, खड़ संपत्ति और मुमुक्षा, ये चौथे नंबर का साधन है। 3 साधन कच्चे हैं तो मुमुक्षा में परेशानी होगी। लेकिन यदि 3 साधन कच्चे भी हो ना, तो अभी कोशिश करनी चाहिए। तो क्या हुआ, करदम जी महाराज तो चले गए और देवहूति ने अपने बेटे को ही गुरु बना लिया। जब बेटे को गुरु बनाया, एरी मैया, ओ हरी साड़ी वारी मैया, ओ बहरी जाते क्यों मैं मंग देखे बांध तो घूंघट मार लो बका है। अब ना तो पहचान नहीं कौन की बहू है, कौन की घरवाई है। जी बहुत गलत बात है, ऐसे बीच में घुसवो और आगे आके बैठो, ये बहुत पाप की बात है। तुम आई तो धर्म कर भी उल्टो कर रही हो पाप। अब जगह तो इतना का मूड पे बैठोगी का, ऐसे अब गलती गलती नहीं करना है। हाँ, जब पीछे आओ तो जहां जगह मिले वहीं बैठो, हैं? ऐसे बीच में घुसबो ठीक ना है। भले ही तुम्हारी पड़ोसन में रूमाल धर रहा के हो जगह गिरवे के लिए, हैं? रूमाल धर लेते कि जो जहाँ रूमाल धरे हो मेरी फलों से नहीं आवेगी, हैं? तेई पड़ोसन तो रूमाल धरे, दूसरी स्वाभी दद्दी तो क्या करेगी। पीछे आओ तो पीछे बैठो, आगे आओ तो आगे बैठो। कपिल भगवान को गुरु बनाया तो कहती हैं मां देवहूति कि बेटा वैसे तुम मेरे बेटे हो, लेकिन ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, वैराग्य की कोई उम्र नहीं होती, महानता प्रकट होने की भी कोई उम्र नहीं होती। पर मेरा मानना कुछ और है। ज्ञान की भी एक उम्र होती है और वैराग्य प्रकट होने की भी एक उम्र होती है। बुरा न मानो तो खोल के बताऊं, ज्ञान प्रकट होने की भी एक उम्र होती है, वैराग्य की भी एक उम्र होती है, लेकिन जनता की, समाज की नजर वहां तक पहुंचती नहीं है। यदि किसी 12 साल के व्यक्ति को ज्ञान पैदा हो रहा है, वैराग्य पैदा हो रहा है, तो उसकी यात्रा पहले जन्म में चालू हो चुकी है। पहले जन्म में वो 40, 45, 50, 60 वर्ष तक वो यात्रा करके आया है, और अब जैसे ही वो 15 साल को 18 साल को वह सुईबा के अंदर वैराग्य और ज्ञान प्रकट है वे लग गो, तो 60 पहले की और 18 अब की कितनी है गई, 78। तो दुनिया की नजरों में वो 18 साल का है, लेकिन परमात्मा की नजर में और महात्माओं की नजर में वो 78 साल का है। ज्ञान की भी उम्र होती है और वैराग्य की भी उम्र होती है, लेकिन किसी की नजर वहां तक पहुंच पाएगी तब तो, हैं? आप कभी गिरिराज जी की परिक्रमा देवे गए हो पिटिया दंडोती लेट के दई जात का है, कोई है माई को लाल जा में गए हो? हाँ देखो 2 जने जेरे 3, 4, 5, 6, 7, 8, अरे खूब है यहाँ तो। अच्छा इतर संत भी हैं, माताओं में है कोई दंडोती परिक्रमा, दंडोती कह रहे हैं, पिटिया एक नहीं, वो तो पति ने दई हो चाहे पत्नी ने दई हो, बात एक ही है। जिनके पतियों ने भी दी है वो भी हाथ खड़ा कर सकती हैं, कमे हैं, एक का दुक्का है। लड़वी को पहनी है, आगे घुसवी को पहनी है, परिक्रमा क्यों जाएंगे, हैं? तो जो पिटिया परिक्रमा देते हैं वे एक दिना में इतना चल लेते हैं, तो वहां निशान लगा के आते हैं, हाँ या ना। एक दिना में बिन्ने आधा किलोमीटर पूरी कर ली लुढ़क के, हैं? तो वहां निशान लगा देंगे।
फिर आराम करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, भोजन पानी करेंगे दोपहरी में, फिर शाम को फिर चालू करेंगे। तो शाम को जब चालू करेंगे तो जहाँ निशान लगा के आए वहाँ से चालू करेंगे कि जहाँ और पीछे से चालू करेंगे? भाई जहाँ निशान लगा के आएगा ये, क्योंकि वहाँ तक यात्रा हो चुकी है। ऐसे ही पहले जन्म में जिसकी यात्रा जितनी उम्र तक हो चुकी है, इसलिए कहते हैं ये ज्ञान वृद्ध है, हैं? ये ज्ञान वृद्ध है, ये वैराग्य वृद्ध है। सामान्य से ज्ञानी बड़ा होता है और ज्ञानी से वैरागी बड़ा होता है, क्योंकि वैराग्य जब पैदा होता है जब पहले जन्म में उसने बहुत कुछ कर लिया होता है, हैं? तो उम्र होती है। तो कपिल भगवान के चरणों में बैठ करके माँ देवहूति कहती हैं कि बेटा वैसे तुम मेरे बेटे हो पर तुम ज्ञान वृद्ध हो, वैराग्य वृद्ध हो। इस जन्म में मेरी उम्र ज्यादा है पर पुराने जन्मों से लगाया जाए तो तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है ज्ञान मार्ग में। और एक तरीका बताऊं मैं आपको, ये संत भगवान बैठे हैं ना, इन संत भगवानों में एक परंपरा होती है क्या, इनका जो बड़ा शिष्य होता है, कभी कभी बड़ा शिष्य होता है 15-20 साल का और छोटा शिष्य होता है वो 60 साल का। बड़ा शिष्य 15 से 20 साल का और छोटा शिष्य जो बाद में आया है ना, जो बाद में जिसने बैराग लिया है वो भले ही 60 साल का होए, लेकिन पहले जो 15-20 साल को बैराग ले चुके हो है वो पीछे वारे थे पहलो बारो, बोलो बोलो, बड़ो है? वो उसको प्रणाम करेगा, ढोक लगाएगा, हैं? तो ज्ञान की उम्र होती है, वैराग्य की एक छुपी हुई उम्र होती है। तो भैया देवहूति ने कहा बेटा वैसे तुम ज्ञान वृद्ध हो, वैराग्य वृद्ध हो, इसलिए अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मुझे ये बताओ कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। मेरे अंदर जो कुमत बस गई है, जो मैं तेरे में फंस गई है, मेरे तेरे में, मेरा तेरा क्या है? माया। मैं और मोर तोरते माया, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिले? ये मुझे बीमारी लगी या बीमारी की दवाई का है? तो कपिल भगवान कहते हैं मां शताम संगो ही भेषजम। शताम अर्थात महापुरुषाणाम संगो ही भेषजम, महापुरुषों का संग ही इसकी दवाई है, हैं? महापुरुषों की सेवा ही इसकी दवाई है। देवहूति कहती है महापुरुष कैसे होते हैं, उस महापुरुषों की पहचान क्या है? बोले संत की पहचान, अच्छे महात्मा की पहचान क्या है? दाढ़ी वाला होता है वो, सफेद दाढ़ी वाला, काली वाला, या फिर घुटमुंडा, या फिर पीले कपड़े लाल कपड़े? बोले ना, बोले संत का जो स्वभाव होता है उससे संत की पहचान होती है। बोले संत में कुछ गुण होते हैं। बोले क्या गुण होते हैं? मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ा मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः त्यक्तस्वजनबान्धवाः। ये मयि अनन्येन भावेन दृढ़ां भक्तिं कुर्वन्ति,
भक्त की मेरे की पहचान है, संत की पहचान है कि वो दुनिया में भले ही रहे लेकिन उसकी भीतर से डोरी परमात्मा से लगी रहती है। और संसारी की पहचान क्या है? वो भले ही संत के आश्रम में रहे, संत की शरण में रहे, पर बाकी डोरी भीतर ते अपनी लल्लू में रहती है कि मेरो लल्लू न्यो, मेरो छोटू न्यो है, मेरी घरवाई वहां रहता है। तो दोनों के रहने से पता नहीं लगता, दोनों ही आश्रम में रहते हैं। भैया गाय के, हमारे आश्रम में गाय हैं, तो उस गाय के थन में 2 व्यक्ति लगे रहते हैं, चुकुर 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 चुकुर, 2, एक बछड़ा और एक जो खून पीती है, क्या कहते हैं तुम्हारे यहां? समझ गए ना? बस और का चाहिए, नामते में का करना, नामते में का करना। जो खून पीती है वो भी थन में लगी है, और जो बछड़ा है वो भी थन में लगा है। एक ही थन में दोनों लगे हैं, लेकिन एक पी रही है दूध और एक पी रही है खून। जबकि दूध वही है और दूध भी वही है, खून भी वही है। तो दूध तो गाय अपने प्यार से पिलाती है, लेकिन खून पीने वाली जबरदस्ती पी रही है। खून को पिलाना नहीं चाहती गाय, लेकिन दूध को पिलाना चाहती है? तो दोनों एक ही जगह रह रही हैं, खून पीने वाली भी और बोलो बोलो करो भाई, दूध पीने वाली भी। ऐसे ही इस संसार में संत भी और असंत भी दोनों रहते एक ही जगह हैं, लेकिन एक खून पीता है और एक भगवान की भक्ति का दूध पीता है। जो खून पीने वाली है ना, उसे खून न मिले तो छोड़ के चली जाएगी, दूध भले ही भरे रहे थन में, हाँ या ना? ने मूड हला करो। खून दूध कितनों भरे रहे, लेकिन बाय का चाहिए खून। और जो दूध पीने वाली बछिया है, भाई खून कितनों भरे रहे, यदि दूध नहीं है तो छोड़ के चली जाएगी। ऐसे ही भगवान का भक्त संसार में किसी जगह पे, किसी परिवार में, किसी गांव में, किसी घर में तब तक रहेगा जब तक बाकी भक्ति बनेगी, साधना बनेगी, वैराग्य बनेगा तो रहेगा। चाहे कितनी सुविधा मिले या न मिले, साधना नहीं बनेगी, भजन नहीं बनेगा, वैराग्य नहीं बनेगा, तो भीतर ते भाई छिनछनाहट आवेगी, भीतर ते भाई परेशानी होगी, अकुलाहट होगी कि भजन नहीं बन पा रहा यहाँ। वैसे तो सुविधा समय खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, पर भजन ही नहीं बनना तो क्या करना है? और एक संसारी होता है जो असंत होता है, माने कि बाहर में जाओ भजन पर, जहाँ बढ़िया एसी लग रही है, यहाँ रहेंगे आनंद ते, दूध की मौज है मस्त। तो कौन व्यक्ति किसको ज्यादा महत्व देता है? खून पीने वाली खून को महत्व देती है और दूध पीने वाली दूध को महत्व देती है। संसारी व्यक्ति अपने अहम को महत्व देता है, अपनी सुविधाओं को महत्व देता है, अपनी बड़ी बनाना चाहता है, जब तक बड़ी बन रही हो तब तक रहेगा। लेकिन भक्त हनुमान जी में लात पड़ रही लंका में, काहू ने कही ओ ज्ञान नाम अग्रगण्यम, तुम ज्ञानियों के ज्ञानी हो, लात खा रहे हो जहां हो बहु राक्षसन पे। अरे कहू संत की लात खावे तो चलो कल्याण हो जाए, कौन की खा रहे हो? राक्षसन पे। शर्म आती है का आंखन में। हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले ये तो लात है जे औरू कछु खवा में, लेकिन मेरे राम को काम है जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा भजन बन जाए, मेरी साधना बन जाए, मैं जा काम के लिए आयो कहूं सो है जाए। लात परे चाहे घूसा परे, चाहे अपमान होए चाहे कछु होए,
लेकिन जो काम मुझे करना है वो हो जाए, मेरे राम को काम। यदि हनुमान जी हमारी तरह होते तो अशोक वाटिका में थी लौट आते, बोलिए अम्मी बस की बात ना है, कह दूंगा राम जी तो मैं तो गयो भैया, कोशिश तो बहुत करी हैं, पर माँ तो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, लौट जाते ना कोई हमारे होते तो। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, मोहिन कछु बांधे कैलाजा। अपनी भक्ति में, अपनी साधना में, अपने राम काज में राक्षसों की भी लात खा रहे हैं। हमें तो गुरु की भी बात बुरी लग जाती है, हैं? हमें तो संतों की भी बात बुरी लग जाती है, हैं? और वे आदमी की नहीं, सज्जन की नहीं, अपने तो बड़े की नहीं, जो काउ दीन में नहीं है, दोज में नहीं है, हैं? बिनों की लात खा रहे हैं, काय के लिए? मोहिन कछु बांधे कैलाजा। बोले तुम्हें शर्म नहीं है, बेशर्म हो क्या? बोले मैं भगवान की भक्ति के लिए बेशर्म भी बन सकता हूं। कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा, मोहिन बांधे, मुझे बंधने में, लात खाने में। राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम, ही राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ जिसको राम से लगाव होगा अंतरूनी, वो संत है। जो राम के लिए दाम का त्याग कर देगा, काम का त्याग कर देगा, हराम का त्याग कर देगा, वो 1 मिनट में बोले मुझे तो राम से लेना देना है, ये रहे तो कोई दिक्कत नहीं है और न रहे, अरे भैया हाँ ना करो करो, न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंदरूनी दाम को गुलाम होगो, काम को गुलाम होगो, हराम को गुलाम होगो ना वो राम 1 मिनट में छोड़ देगा। बोले अब क्या काम है गो, राम को भजन कर रही, राम को भजन को फल तो मिल गो, और जब बीत जाओ फिर भजन करेंगे, हैं? ये जो पल्लेदारी बेलदारी करे वाले लोग होते ना, जितनो कमाई ला तक आए, फिर भाई बैठे खा लेते हैं, फिर बीत याद होगा तो फिर जाते हैं, हैं? बोले पहले अब मिले को 4 दिन को, अब पहले खा ले, फिर 4 दिन बाद बीच खत्म है जा, फिर देखेंगे तुम, हैं? तो जो दाम का गुलाम है, हराम का गुलाम है, नाम का गुलाम है, चाम का गुलाम है, अहम का गुलाम है, हैं? उसे 1 मिनट लगती है संत को छोड़ने में, भक्ति को छोड़ने में, भगवान को छोड़ने में, 1 मिनट। लेकिन जो भीतर से राम का गुलाम है, आहा, भैयाओ, कपिल भगवान कहते हैं सताम संगो ही बेसजम, संतों का, महापुरुषों का, गुरुओं का संग ही सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन कैसे होना चाहिए? समर्पण पूर्वक, हैं? मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा मत कृते, अर्थात मेरी खातिर, मत कृते, मेरी खातिर, त्यक्त कर्माणः, संसार के सारे कर्मों का त्याग करने की क्षमता रखे, मेरी खातिर। कर्म करे तो मेरे लिए, और मैं कहूं छोड़ दे तो छोड़ दे।
मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बांधवा। केवल कर्मों को ही नहीं, अपने गहरे से गहरे अपने रिश्तेदार को छोड़ दे। गहरे से गहरा रिश्तेदार को होता है, गहरे से गहरा संबंधी जो होता है संतान। बाप के लिए संतान का छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, हैं? संतान से भी ज्यादा नाती और नातनी। जहां बहुत सारी ऐसी माताएं आई होंगी बेटा नहीं लाई होंगी, पर बेटा के बेटा जरूर लाई होंगी, हैं? क्या चल तेरो मन मेरे बिना ना लगा तो और मेरो मनो ने का कथा सुन लेंगे, ने का तो दुलार कर लेंगे, दोनों काम बने रहेंगे मेरे, हैं? थोड़ा सा कथा सुन ली, थोड़ा सा नाती पे ध्यान दे लो, हैं? तो जो भीतर से मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो भक्ति की डोर बांध दी है जिसने परमात्मा के चरणों में, मामा सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन है पादे पर डोरी। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे ये बांधी है सावरे। दर्शन की भीख दे दो, ये दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी
गिर गिर के चल रहे हैं, जग की है आस झूठी, गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो बना ले मुझको, अब तो बना ले मुझको, तेरा दास सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। बोलो बाल कृष्ण भगवान। इन रोगों को दूर करने की, किन रोगों को? डायबिटीज नहीं, ये तो तन के रोग हैं। मन के रोग, मानस रोग, उन सारे रोगों की दवाई है संत की सन्निधि। संत की सन्निधि 3 प्रकार से होती है। पहली कछुआ की तरह, दूसरी मछली की तरह, तीसरी पक्षिणी की तरह। जो अंडा होता है ना, अंडा, यदि उसे उस पंछी की सन्निधि न मिले तो अंडा में से कई महीने बाद बच्चा निकल आएगा। कोई बता सकता है? कभी नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बोले। इसका मतलब है कि उसमें एक जो द्रव्य था, उस द्रव्य में जीव भी था, लेकिन उसे उस पक्षी का रूप किसने दिया? उस पक्षी की सन्निधि ने, उसके सानिध्य ने। जैसे गांव में कहते हैं, बोले कबूतरनी अपने अंडा से रही है, से रही है। यदि वो सेए ना तो कभी भी उसमें एक पंछी पैदा नहीं होगा। ऐसे ही यदि किसी शिष्य को सद्गुरु सेए ना, जैसे अंडा पक्षिणी की शरण में रह करके अपने को सरेंडर करता है और वो सेता है, तब ही उसमें बच्चा बनता है, नहीं तो केवल कोरा द्रव्य रह जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य मांस का लोथड़ा रह जाता है, हाड़ का लोथड़ा रह जाता है, यदि संत के सन्निधि में अपने आप को सेए ना। बात समझ में आई? दर्शन ध्यान संस्पर्शै मत्स्य कूर्मी च पक्षी। दर्शन ध्यान संस्पर्शै मत्स्य कूर्मी च पक्षिणी। शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जन संगतिः। पक्षिणी बैठ करके अंडों को सेती है। ये एक मैं आपको मनोविज्ञान बता रहा हूं। यदि उस पर बैठे ना तो अंडे में से बच्चा नहीं बनेगा, अंडा सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। अंडे में से बच्चा किसने बनाया? उस सन्निधि ने, पहला। दूसरा, जो कछुवी होती है ना, कछुवी,
अपने अंडों को कहां रख देती है? बालू में। मगर और कछुई अपने अंडों को बालू में रख के आते हैं और जल में रह करके उनका ध्यान करते हैं। उस ध्यान से अंडों को से देते हैं। हमारे चंबल विभाग में दूरबीन लगी रहती हैं। जो चंबल जो उठ गई है ना किराए पर, वहाँ मगरमच्छ का पालन होता है, तो उनके अंडों पर दूरबीन लगी रहती है। उधर वो जो मगरमच्छ और वो रहते हैं उन पर दूरबीन लगी रहती है, कछुओं पर दूरबीन लगी हैं। तो बैठकर एक जगह रह करके कछुई उनका ध्यान करती है और अंडों को से देती है नजरों से। अच्छा, नजरों से क्या अंडे से जा सकते हैं? जी हां। परसों यहां कलश यात्रा थी ना, हमारे सेवकों ने बताया कि कलश यात्रा पूरी होके पांडाल में आ गई है। उसी समय हम भी आ गए थे जहां हम रुके हैं वहां। तो यहाँ के कुछ लोगों ने प्रार्थना करी कि गुरु जी ने कहा जाए, ने का दर्शन दे जाए, फिर आराम करें, फिर 2 बजे से कथा करेंगे। हमने कहा आप सभी दर्शन कर ही लेंगे 2 बजे, अब हम फिर जाएं फिर आएं। तो वो क्यों बुला रहे थे? क्योंकि दर्शन से भी, देखने से भी, नजर से भी, दृष्टि से भी कुछ भीतर होता है। तो मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूं, और नजर से नजर मिल जाए, और तुमसे नजर मिलाकर के यदि कोई महापुरुष थोड़ा सा मुस्कुरा जाए तो भीतर वाला कमल खिल जाता है। मुझे देख के मुस्कुरा दिया। कछुई जो होती है ना, वो ध्यान से अपने अंडों को सेती है, और जो मछली होती है ना, वो नजर से अंडों को सेती है। मछली, मत्सी माने मछली, कूर्मी यानी कछुई, पक्षिणी पक्षी। दर्शन ध्यान संस्पर्शई मत्सी कूर्मी च पक्षिणी शिशुम पालयते नित्यम तथा सज्जन संगति। ऐसे गुरु की, महापुरुषों की सन्निधि होती है 3 प्रकार की। या तो गुरु के चरणों में शरीर से रहने का मौका मिल जाए, अथवा गुरु की नजर हम पे बनी रहे, और तीसरा तरीका है कि हमने इतनी सेवा करी हो निष्काम भाव से कि कभी एकांत में कोई बुद्ध पुरुष गुरु बैठा हो और उसे हमारा ध्यान आ जाए तो समझ लो हमारा सेयन हो गया, हम से गए, हम में से साधुत्व प्रकट होगा। लेकिन जो ध्यान है ना, वो प्रेम पूर्वक आए, करुणा पूर्वक आए, अपनत्व पूर्वक आए, भाव पूर्वक आए। अब ध्यान तो उनका भी आता है कभी कभी जो महापुरुषों की गैया चुरा ले गया है, ध्यान तो उसका भी आएगा। ध्यान उसका भी आएगा कि महापुरुषों से वादा कर दियो, फिर वादा करके बाद में पूरा न करे। अरे बड़ा बदमाश था, बड़ा कुत्ता आदमी था भाई, वादा कर गया और वादा से मुकर गया। ध्यान तो उसका भी आएगा, लेकिन इस ध्यान से सेयन नहीं होगा। इस ध्यान से तो अंडा का और ज्यादा विनाश हो जाएगा। है दर्शन ध्यान संस्पर्शई मत्सी कूर्मी च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जन संगति। हमारे भारत के बहुत सरल संत, बड़े उत्तम कोटि के संत मुकुटमणि
रामदास जी महाराज, नारायण दास जी महाराज, जिनको हमारे यहाँ कहते थे मामा जी। मामा जी बहुत बड़े कथावाचक थे, शायद संत भगवान जानते होंगे। करहे आश्रम पे कथा कहने के लिए आते थे, अब शरीर उनका पूरा हो गया। मामा जी एक पंक्ति गाया करते थे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। स्वर दे दो। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। चाहे जंगल में रख लो या घर में, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या ठिकाने पे अथवा डगर में, नाथ रखना अपनी नजर में। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी बेस में रहे, सदा तेरे वो सदा तेरे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। वो जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। ऐसे महापुरुषों के उसमें से निकाल के दर्शन कराएगा, निकल आएंगे। मामा जी भागवत कथा, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, सदा तेरे ही, सदा तेरे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। वो जहाँ भेजो वहीं जाएंगे।
तन वचन मन से तेरे रहेंगे, जो सहा वो खुशी से सहेंगे। तन वचन मन से तेरे रहेंगे, जो कहेंगे तुम्हीं से कहेंगे, जो सहा वो खुशी से सहेंगे। प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, चाहे न्यारे रहे चाहे नियरे रहे, पर चाहे न्यारे रहे चाहे नियरे रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, वो जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हो ठिकाने पे अथवा डगर में, नाथ रखना अपनी नजर में। ये ध्यान से ना हो गया, नजर से ना हो गया है। तो तीन प्रकार से संत, बुद्ध पुरुष, महापुरुष, गुरुजन अपने आश्रित को सेते हैं, जिससे वो केवल लोथड़ा न रह जाए, वो केवल हाड़ मांस का पुतला न रह जाए, उसमें इंसानियत आ जाए, उसमें साधुता आ जाए, उसमें जमीर बने हैं। यूं तो जीने को जो है सुअर भी जी रहा है, कुत्ता भी जी रहा है, गधा भी जी रहा है, लेकिन ये पशुता न रह जाए, असुरता न रह जाए, उसमें संतत्व आए, उसमें बुद्धत्व आए। इसलिए महापुरुष तीन तरीके से उसका सेवन करता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां इस प्रकार से जो मां महापुरुष सेवन करता है, तब जाकर के विकारों से मुक्ति मिलती है। बोले वो महापुरुष होता कैसा है? ये चर्चा पहले ही मैं शुरू कर रहा था। कैसा होता है? शकल कैसी होती है, सूरत कैसी होती है? बोले शकल सूरत से कभी नहीं पहचाना जा सकता। महापुरुष को शकल सूरत से कभी नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि सदा रहे अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। सदा रहे अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बना। किएहु कुबेश साधु सन मानू, जिमि जग जामा वंत हनुमान। संत की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आगे वालों, पीछे वालों, बीच वालों, सबसे बड़ी पहचान क्या है? अच्छा, तीन तरह के संत होते हैं।
एक भूतपूर्व, एक वर्तमान, एक भावी। ये भावी संत है, यानी होने वाला। बोले ये संत हो चुका है। बोले ये बहुत पुराना संत है। तीन प्रकार के संत हो गए ना, भूतपूर्व, वर्तमान और भावी, होने वाला। ये जो तीन प्रकार के संत होते हैं, इनमें से जरा समझ के चलिए। जितने तुम पांडाल में बैठे का हो, पेंट में, कुर्ता में, धोती में, साड़ी में, तुम सब संत हो। भावी, तुम्हारी ओपनिंग हो चुकी है, तुम्हारा खाता खुल चुका है। जो राम कथा में आ गया वो संत की ओपनिंग हो चुकी है। बोले मैं कैसे अपनी वैसी गप मार रहा हूं क्या? नहीं, संत की ओपनिंग हो चुकी है। यदि उसे भगवान की कथा प्यारी लगने लगी है तो। अब ये नए नए बालक हैं, जहां बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, जिनको कथा से क्या लेना देना है, लेकिन इनकी का जन्म की यहाँ तक की साधना पूरी है गई है, इसलिए इन्हें कथा में रुचि होने लगी है। और कथा में रुचि होने लग जाए तो समझ लो संत बनवे को बीजारोपण है गो। अब ये धीमे धीमे बढ़ेगो बढ़ेगो। यदि जा जन्म में पूरा हैगो तो जय जन्म में तुम माते उठ के यहाँ आ जाओगे। ये जो क्यारी लगी है, ये धान की पौध जो वो है, जो बोई माँ गई और उखाड़ के लगा दी यहाँ है। ये वहीं रोपी गई थी, लेकिन जैसे ही आई अपने बाप है तो उखाड़ के यहाँ लगा दी। तुम्हें किस आधार पर कह रहा हूं कि सब संत हैं भावी? ये भावी संत हैं, ये वर्तमान संत हैं, और इसमें बहुत कुछ भूतपूर्व संत हैं। भावी संत कौन है? राम कथा ससे किरण समान संत चकोर। ये भीतर भीतर बज रहा नहीं, ऐसा अच्छा लगता है। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहे जे पाना। भैया एक बात बताइए मोए, बगुला कैसे कलर का होता है? काला, सफेद। हंस कैसे कलर का होता है? वो भी सफेद होता है। बगुला के पंख होती हैं कि नहीं? हेरी मैया होती हैं। और हंस के होती हैं। बगुला पानी में रहता है कि नहीं? और हंस? पहचान कैसे करोगे कि ये बगुला, ये हंस है? सीधी सी पहचान है। जाए मोती अच्छी लगे, जो मोती चुगे सो बगुला है कि नहीं? कछु जो मूड वाला गए आधा सोमते से, हाँ, जो मोती चुगे सो हंस। और बगुला की तो बताऊं का है? बगुला बता भी क्या जरूरत है? तो ऐसे ही बगुला में, हंस में, सकल सूरत में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही संत में और असंत में भी ऊपर से कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि जहां मोती लुटाए जा रहे हैं, जाको मोती चुगवे में मन लगे वो हंस है। और बाको ठेका पे काऊ को मन लगे रहो हो, काऊ को कहूँ लगे रहो हो, काऊ को कहूँ लगे रहो हो, काऊ को कहूँ लगे रहो हो, हैं? समझ ले वो असंत है, वो बगुला है। संत चकोर है ना, करही जे पाना। लेकिन कछु ऐसे बैठे जहां मेरे को दो जगह मन लगाता है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए
वे बहुत खतरनाक होता है। काय की तरह? मक्खी की तरह। एक होती है मक्खी और एक होती है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है ना, पत्ते पे बैठेगी, फूल पे बैठेगी, गुड़ पे बैठेगी। मधुमक्खी आपने कबू मलमूत्र पे बैठी हुई नहीं देखी होगी। मधुमक्खी, क्योंकि उसे शहद बनाना है। मधुमक्खी की लार से बना हुआ शहद न जाने कितने रोगों को दूर करता है। बोले जा दवाई में चाट लियो, सौंठ मिर्च पी परे और शहद में खावे तो जाए खाए के जी परे हैं। मधुमक्खी की लार से, झूठन से बनी हुई शहद से रोग दूर हो जाते हैं। मधुमक्खी का झूठा जो शहद खाता है उससे रोग दूर हो जाते हैं। और जो मक्खी है ना, मक्खी, यदि बा को झूठो खा लो तो रोग खत्म नहीं होते, रोग बढ़ जाते हैं। चोया तालीन में तुम पे कोई तालीन में तुम पे कोई कटा पड़ रही है का? जब बात समझ में आ जाए, मन कहे कि बात जमी है हृदय में, तो नहीं बजा लो करो। तुम पे ताली बजाए में पैसा थोड़े लग रहे हैं। मक्खी वो है जो जऊ बैठी है, बहुत मक्खी के जो गुड़ पे बैठ जाए और गोबर पे बैठ जाए, हैं, मलमूत्र पे बैठ जाए और बैठ तो हो सके तुम्हारी थारी में बढ़िया बढ़िया सामान बने, बहु पे आगे बैठ जाए। जो दोनों तरफ बैठे वो मक्खी है, जो सिर्फ एक तरफ बैठे दूसरी तरफ का त्याग कर दे वो पांडाल की मधुमक्खी है। तो मक्खी का छुआ हुआ, मक्खी का झूठा हुआ खाने के बाद बीमार पड़ जाता है व्यक्ति। और मधुमक्खी का झूठा, मधुमक्खी का झूठा क्या है? ये जो कथा है ना, ये मधुमक्खी की झूठन ही तो है, संतों की झूठन है, उनके मुख से निकली हुई है, हैं? चार्यो वेद पुराण अष्टादश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की, सार अंश सम्मत सबही की। तो जो संत जो है कथा जैसे प्यारी लगने लगे, जैसे कथा के राम नाम के मोती प्यारे लगने लगे, वो हंस है। और आज तो हंस है और किसी दिन वो परम हंस हो जाएगा। परम हंस माने साधु। बोले कैसे साधु हैं? बोले परम हंस है साहब, परम हंस। तो भावी संत हैं। और ये जो बैठे हैं यहाँ, जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया है, ये वर्तमान संत हैं। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो
बोलो राम बोलो दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। बड़ो 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 आदमी हो भैया। अरे कथा में शब्द आगे रह तो घर घर चर्चा होगी, गली गली उसका नाम होगा। अरे साहब ऐसा आदमी हो, इतना भला हो, बहुत पूजा पाठ करता था। एक तो ये होगी, और कोई मक्खी मर गई तो मक्खी या मक्खा है, यदि वो मर गया तो खराब बारो। बड़ा कुत्ता आदमी हो भाई, बहुत नालायक हो। अरे बाने पूरे गांव में जब तक जियो एकता नहीं होंदी, जाम फूट पारे बाम फूट पारे जामे हैं, गांव को सत्यानाश करके रख दो, मर गो तो बढ़िया रहे। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक अपना जो कहते अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, बाद में होगी चला चली।
मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। ए भैया ध्यान से सुनना। मैं बिखराऊं घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं घड़ी घड़ी। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं डबरा घड़ी, घोंगा घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं घड़ी घड़ी, शोर मचाऊं घड़ी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीना। संत की पहचान क्या है? जो कथा सुने तो सुनते ही जाए तो मन न भरे। गांव वाली आस पड़ोसी कहें चोरी अभी तो सुन के आयो फलाने गांव में कथा भाई, तू फिर चल दो हैं। जहां कथा को नाम सुन ले फिर वहां पर रहो न जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हों ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृहरूरे। जिनका हृदय ठाकुर जी ने डेरा बना लिया है, जिनका हृदय गुरु का घर बन गया है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। जिनका हृदय गुरु का घर बन गया है, भगवान का घर बन गया है, वे चलते फिरते मंदिर हैं भी संत हैं। उनको संग जो करेगा हे माँ, उनका कल्याण हो जाएगा। उन्हें अपने कल्याण की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनका कल्याण तो ठाकुर जी अपने आप करेंगे, बिना कोई जरूरत नहीं है। लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहे दरस जल धर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। जिन्ह के कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया।
जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। ये ध्यान ही नहीं देते हमारी तरफ, बहुत देर पहले मना कर दिया हमने। मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। ए भैया घड़ी वारे हो, यहाँ बड़ी आफत लग गई। ये यूं कह रहे हैं कि तुम्हें परिवार सहित पूजे। जोर से मत हला करो, हमारी व्यासपीठ हल जाती है। बड़े आराम आराम से हला करो। हमारे पंडित जी जो बहुत जोर से हलता है वो कब जाता है, कहा है वो ये पीछे। ए घड़ी वारे हो, एक बात पूछ रहा हूं। जहां में तुलसी बाबा कह रहे हैं कि पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा, पूरे परिवार के सहित तुम्हारी पूजा करे, वो आपका भक्त है। अब आजकल तो परिवार में बड़ो भैया जा रहे हो वन में, तो छोटो जा रहे है सन में। बाप जा रहे हो बीजेपी में, बेटा जा रहे हो कांग्रेस में, और नाती को और भी अंत जा रहे हो। तो अब जी इस समय गड्ढो लेके कैसे पूजा करे हैं? काऊ की एक दूसरे की मानसिकता मिल नहीं रही है, तो कैसे परिवार लेके चले? बागो तो अकेले कोई गुजारो मुश्किल है रोबा में, और बुझ और करेंगे सबसे लेके पूजा करे, कठिन है ना। तो फिर क्या करे? एक बड़ो प्यारा उपाय बता रहा हूं। फिर बाप परिवार भीतर ते अपनो माने न, फिर जा परिवार अपनो माने। तो जी तो सब अपने आप ही पूजा कर रहे हो ठाकुर जी की। ये जो पांडाल को भक्तन को परिवार है, जा परिवार अपनो मानेगो, तो फिर बात बन जाएगी। यद्यपि रहे वहां सब काम जो बाहर ते करे, लेकिन भीतर ते तंतु टूट जाए। जो एक चना होते हो बुझो भयो, एक हो तो बिना बुझो भयो। दोनों चनाओं में दोनों भूख बुझा सकते हैं कि नहीं? बुझा सकते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। दोनों तौलोगे तो वजनू काफी बैठेगो, बुझे को ने कम बैठेगो, बिना बुझे को ने ज्यादा बैठेगो। लेकिन बुझी हुई चना में और बिना बुझी हुई चना में एक बहुत बड़ा अंतर है। बुझा हुआ चना भूख तो जा सकता है, लेकिन यदि बोए दोगे, बोलो, उपजने वाला नहीं है ना? आगे की फसल नहीं पैदा कर सकता। ऐसे ही अपने मन को गुरु के ज्ञान में भूंज दो, अपने मन को सत्संग में भूंज दो, तो फिर व्यवहार के काम तो आ जागो, लेकिन भीतर से भुजवे के कारण संसार में आसक्ति नहीं रहेगी, फिर कर्म बनने वाला नहीं है। आगे की लाइन खत्म हो जाएगी। आगे की जो लाइन बनती रहती है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये लाइन मिट जाएगी। इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश किया कि मां, ऐसे संत का संग मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा।